चलिए आज हिंदी में सर्वनाम के भेद में हम अगला भेद समझते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। संबंधवाचक सर्वनाम देखिए, इसके पहले ही शब्द से पता चल रहा है कि संबंध यानी कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसका दूसरे वाक्य से संबंध दर्शाता होगा, कोई ना कोई संबंध उससे जरूर जुड़ा हुआ होगा। ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो उदाहरण मैं आपको पहले उदाहरण से समझाता हूं कि किस प्रकार के शब्द आएंगे। देखिए पहला उदाहरण देखिए, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब इस वाक्य में देखिए क्या है। इस वाक्य में ये जो पहला शब्द है जो जैसा करेगा, और वो दूसरा शब्द है वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब यहाँ पर अगर ये वाक्य यहाँ पर इतना करेगा, जो जैसा करेगा मैं छोड़ देता हूँ और आगे नहीं लिखता, इसका संबंध नहीं जोड़ता, तो ये दूसरा जो शब्द है वैसा भरेगा, अगर ये शब्द यहाँ पे लिखा हुआ वाक्य है तो जो का संबंध इससे जुड़ रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यानी कि इस संबंध को जोड़ता हुआ दिखा रहा है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दूसरा देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक इडियम मुहावरा टाइप में है ये, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ पर ये जो पहला शब्द है जिसकी, इसका संबंध जिसकी लाठी यहाँ जुड़ दिया, उसके बाद उसका संबंध उससे जुड़ा। जब तक ये नहीं लगाएंगे उसकी भैंस यानी कि उसकी शब्द नहीं लगाएंगे, तब तक इसका संबंध इस वाक्य से पूरा नहीं हो पाता। इसको हम संबंध में नहीं जोड़ पाएंगे जब तक ये शब्द नहीं लगाएंगे। तो इस वाक्य में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, ये दो शब्द जो हैं एक दूसरे के संबंध को दर्शा रहे हैं। संबंध को दर्शा रहे हैं। पहले में जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये जो और वैसा एक दूसरे के संबंध को दर्शा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी उसकी, ये दो शब्द जो हैं इस वाक्य के अंदर संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा उदाहरण और देखिए, जैसे जो जीता वही सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर। अब एक वाक्य लिखा है, इसमें जो है जो जीता, अगर यही छोड़ देता तो वाक्य पूरा नहीं होता। इसका संबंध हमने यहाँ पे जोड़ा वही सिकंदर। तो संबंध जोड़ने वाला शब्द कौन सा? यहाँ पर वही। जो के साथ जीता और जीते के साथ जो संबंध जोड़ रहा है वही शब्द संबंध जोड़ रहा है, यानी कि जो जीता वही सिकंदर। यदि ये दो शब्द नहीं लगते यहाँ पर तो वाक्य पूरा सही नहीं बनता। तो इसमें जो दो ये शब्द है जो और वही, ये क्या है? इसके संबंधवाचक सर्वनाम है। तो उम्मीद करता हूं उदाहरण आपको इस प्रकार से समझ आ गए होंगे। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कोई अन्य उदाहरण यदि आपके पास है, आपको समझ में आता है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये संबंधवाचक का एक और उदाहरण ये रहा। एक उदाहरण मैं आपको और दिखाता हूं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। चौथा उदाहरण, यह वही साइकिल है जो आपने कल खरीदी थी। अब इस वाक्य में देखिए, यह वही साइकिल है, यहां पर हम रोक सकते थे, लेकिन इसके बाद जो संबंध दर्शा रहा है, संबंध को जोड़ रहा है अगले वाक्य से, यह वही साइकिल है जो आपने कल खरीदी थी। जो आपने कल खरीदी थी, तो यह वही साइकिल है जो आपने कल खरीदी। तो वही साइकिल और जो शब्द मिल रहे हैं ये इस वाक्य के अंदर संबंध को दर्शा रहे हैं। इसको दर्शा दिया, संबंध को यहाँ पे दर्शा दिया है। यह वही साइकिल है जो आपने कल खरीदी। अगर ये जो वाक्य नहीं लगाते, जो शब्द वाक्य में नहीं जोड़ते, तो हमारा संबंध इस वाक्य से पूरा नहीं होता। तो इस प्रकार आप उदाहरण से समझ गए होंगे कि हर वाक्य में किस इस प्रकार का एक ऐसा शब्द आ जाता है
जो कि दूसरे वाक्य यानी कि दूसरे साथ जुड़े शब्दों से या साथ जुड़े वाक्य से उसका संबंध बताता है, तो वो वाक्य क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे जो, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, वही, वही, यह, जो। तो अब इन उदाहरण के अनुसार जो उदाहरण आप समझे हैं, इसी को देखते हो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, क्या परिभाषा बनेगी। चलिए अब जो उदाहरण हमने सीखे हैं उन्हीं के अनुसार आपको इसकी परिभाषा बताता हूं। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या परिभाषा बनेगी, देखिए आसान सी परिभाषा बताते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वे शब्द या वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य उपवाक्य यानी कि जो वाक्य उसी के साथ जुड़ा हुआ है, अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त या प्रयोग किए गए प्रयुक्त संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द से संबंध जोड़े उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे वो सारे सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द हो या फिर कोई सर्वनाम शब्द हो, उससे संबंध जोड़ रहा है, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द अभी आपको उदाहरण में लिखवाए थे, जो, जिसका, उसका, उसकी, यह, वही आदि। यानी कि इस तरह के सारे शब्द जो दूसरे वाक्य से जुड़े हुए, जो उसके साथ ही जुड़ा हुआ उसका उपवाक्य है, उसके साथ जुड़े हुए हैं और वो इससे संबंध दर्शा रहे हैं, वो सारे शब्द क्या आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम में। जो, जिसका, उसका, उसकी, यह, वही इत्यादि जितने भी आएंगे। ओके, अब संबंधवाचक सर्वनाम के बाद देखिए सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसा शब्द आएगा जिससे हमें किसी प्रश्न पूछने की पता चलेगा, कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है, उस शब्द से ऐसा पता चलेगा कि कोई ना कोई क्वेश्चनिंग हुई है, कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया। जैसे आप क्या कर रहे थे, आप कहां जा रहे हो, क्या आपने आज खाना खाया, आप दिल्ली से कब आओगे। तो इस तरह के सारे शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। उदाहरण देखिए आप, मैं इसके उदाहरण बताता हूं आपको। क्या आप घर पहुंच गए, और इसके अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। अब ये जो शब्द है क्या, तो ये हमको ये बता रहा है कि प्रश्न किसी से पूछा गया, क्या आप घर पहुंच गए। अब अगला देखिए एक और उदाहरण, आपके साथ कौन था। अब दूसरे उदाहरण में देखिए आपके साथ कौन था। अब यहां पर जो है कौन, ये हमें दर्शा रहा है कि हमने पूछा है कि कौन था, कौन यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्न आ रहा है यहां पर, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या आप घर पहुंच गए, क्या यहां पर प्रश्नवाचक है। आपके साथ कौन था, कौन यहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और देख लीजिए, आप घर पर कब तक आएंगे। देखिए इस वाक्य में देखिए आप घर पर कब तक आएंगे। अब यहाँ पे मैंने प्रश्नवाचक नहीं लगाया था, देखिए प्रश्नवाचक लगाते हैं।
आप घर पर कब तक आएंगे। इस वाक्य के अंदर जो एक कब है, ये हमसे पूछ रहा है कि कब तक आएंगे। तो यहां पर भी ये जो शब्द है कब, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो उम्मीद करता हूं आपके जितने भी प्रश्न आप पूछते हो, आप कब तक आएंगे, आपके साथ कौन था, आप क्या कर रहे थे, क्या आज आपने खाना खाया, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इस तरह के शब्द जो आएंगे बीच में, वो सारे क्या होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में होंगे। आप इन उदाहरणों को देखते हुए प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए, आपको लिखवाता हूं मैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए, बिल्कुल आसान लिखवाऊंगा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न पूछने का पता चलता है, वे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सारे शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं और इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य आता है। प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य आता है, ये आप ध्यान रखना। कौन कौन से वो शब्द होंगे, जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, कहां आदि, यानी कि और भी बहुत सारे जिनसे आप प्रश्न पूछते हो। आप क्या कर रहे थे, आपके साथ कौन था, आप कब आएंगे, आप कैसे हैं, आप कहां जा रहे हैं, तो इस तरह के सारे शब्द जहां पर हमें मिल जाएं वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम अब आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले संबंधवाचक समझाया, वो भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।